नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल आर.एस. रावण ऑफिशियल में। साथी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि 7वीं चरण में भाग लेने वाले तमाम सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी के माध्यम से पटना के गर्दनी बाग में महा आंदोलन किया जा रहा, ताकि जल्द ही 7वीं चरण का प्राथमिक शिक्षक विज्ञप्ति जारी हो जाए। साथ में साथी कह लें तो आवेदन की प्रक्रिया शुरुआत हो जाए। इसी बीच में साथी कह लें तो एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है 7वीं चरण में भाग लेने वाले तमाम अभ्यर्थियों के लिए। तमाम वैसे अभ्यर्थी जो बिहार के शिक्षक बहाली में भाग लेकर के अपना जॉब सुनिश्चित करना चाहते हैं। इसी बीच में साथी बड़ी खबर यह है कि प्रदेश प्रवक्ता बबलू सिंह, जी हां साथी, प्रदेश प्रवक्ता बबलू प्रकाश के माध्यम से शिक्षक अभ्यर्थियों का जोरदार समर्थन किया गया है। यानी कुल मिलाकर साथी कह लें तो आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा शिक्षक अभ्यर्थी का समर्थन किया गया। शिक्षक अभ्यर्थी के पंडाल में बैठकर उन्होंने बिहार सरकार पर तंज भी कसने का काम किया। साथ में साथी कह लें तो बिहार के शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि केजरीवाल मॉडल बिहार में लाएंगे, और कहीं न कहीं केजरीवाल के ही पार्टी के नेताओं ने, केजरीवाल की पार्टी के सांसदों ने शिक्षक भर्ती का समर्थन करके राज्यसभा और लोकसभा में इन मुद्दों को, ज्वलंत मुद्दे को उठाने का प्रयास भी किया है। तो आइए साथ ही बात करते हैं कि आखिर 7वें चरण का मुद्दा अब कहां तक पहुंचेगा, और ऐसे में कहीं न कहीं शिक्षक भर्ती के माध्यम से जो लगातार संघर्ष और मेहनत किया जा रहा है, या संघर्ष और मेहनत कहीं न कहीं फल जरूर लाएगा। इसी बीच में साथ ही पूरी अपडेट के साथ में आपको बताऊंगा आखिर इस लेटर में क्या कुछ लिखा गया है। साथ में कह लें तो शिक्षक भर्ती का कौन कौन सा ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जो राज्यसभा और लोकसभा में उठाने की बात सामने निकल करके आ रही है। ऐसे में साथी गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंचकर प्रदेश प्रवक्ता बबलू प्रकाश ने किया शिक्षक अभ्यर्थियों का समर्थन। इस प्रकार की एक बड़ी खबर है। साथ में कह लें तो 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों ने आम आदमी पार्टी के सांसद, जी हां साथी, आपके सांसद संजय सिंह को पत्र लिखकर निवेदन भी किया है कि इस ज्वलंत मुद्दे को संसद में उठाने का कृपा करें। जी हां साथी, संजय सिंह जो वर्तमान में कह सकते हैं राज्यसभा के सांसद है, इनको शिक्षक अभ्यर्थियों ने एक पत्र लिख करके उनसे निवेदन किया, आग्रह किया गया है कि हम लोगों के ज्वलंत मुद्दे को आप राज्यसभा लोकसभा में उठाइए, ताकि हो सके तो 7वीं चरण के शिक्षक बहाली को लेकर के नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर जब दबाव पड़ेगा, जब उनकी थू-थू होगी, तो कहीं न कहीं जो है राज्यसभा और बिहार सरकार के माध्यम से इन थू-थू को देख करके वो जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करेंगे और 7वीं चरण में भाग लेने वाले तमाम अभ्यर्थियों का कल्याण हो पाएगा। इसी बीच में साथी कहना तो यह लेटर में लिखा गया है कि सेवा में श्रीमान श्री संजय सिंह, माननीय संसद राज्यसभा। जी हाँ साथी, विषय आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विषय सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं कि 7वीं चरण प्राथमिक 1 to 8 शिक्षक विज्ञप्ति जारी करने के संबंध में साथ ही लिखा गया है कि महाशय सविनय निवेदन है कि शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 556 दिनांक 26 मई 2022 के अनुसार 7वीं चरण के प्राथमिक विज्ञप्ति जुलाई के अंतिम सप्ताह में जारी करने का पत्र निर्गत किया गया था। उसके बाद साथी कह लें तो परंतु अक्टूबर माह बीत जाने के बाद भी वर्तमान समय तक 7वीं चरण का प्राइमरी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो साथी आप लोगों को पता है कि 26 मई को ही विभाग के माध्यम से एक बड़ा लेटर जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 7वीं चरण का प्राइमरी नोटिफिकेशन आपको जुलाई के अंत में जारी होगी। उससे पहले रिक्ति का कार्य संपूर्ण कर लिया जाएगा, रोस्टर क्लियरेंस संपूर्ण कर लिए जाएंगे और नियमावली पर अंतिम मुहर वगैरह भी लग जाएगी। लेकिन फिलहाल साथी आपको पता है इस बीच में अक्टूबर बीत जाने के बाद भी 7वीं चरण का कोई मुद्दा जो है कह सकते हैं 7वीं चरण का नोटिफिकेशन वर्तमान समय तक जारी नहीं हुआ है। ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थियों ने 4 नवंबर से विवश होकर के पटना के गर्दनी बाग में पुनः अनिश्चितकालीन आंदोलन का रुख अपनाना पड़ा है। हम प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी विगत 3.5 वर्षों से शिक्षक नियोजन को लेकर के लगातार प्रतीक्षारत हैं, और ऐसे में माननीय उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के माध्यम से और कह ले उनकी पार्टी के द्वारा लगातार फिजिकली और डिजिटली रूप से हमें लगातार समर्थन भी दिया जा रहा था। यानी साथी कह ले तो जब से शिक्षक अभ्यर्थी खासकर पंडाल में बैठे थे और कहीं न कहीं जब आरजेडी विपक्ष में थी, तो आरजेडी का लगातार फिजिकली और कह सकते हैं मेंटली रूप से, डिजिटली रूप से उनका लगातार समर्थन मिलते आ रहा था। ऐसे में कहीं न कहीं वर्तमान में वह सरकार में है तो शिक्षक अभ्यर्थी के मुद्दा को सुनने से नाकार रहे हैं। ऐसे में कहीं कहीं परंतु जब ये सत्ता में आए हैं तो वह इस मांग से मुकर भी गए हैं। तो कहीं न कहीं साथी प्रमुख मांग कौन कौन से हैं शिक्षक भर्ती का आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला मुद्दा यही है कि 7वीं चरण का प्राथमिक शिक्षक विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो। दूसरा मुद्दा यह है कि शिक्षक बहाली हेतु जो नियमावली बना है 2022 का, वो जल्द से जल्द प्रकाशित कर दिया जाए। साथ में इस बार जो है 7वें चरण का जो शिक्षक बहाली का प्रोसेस होना चाहिए, ऑनलाइन होनी चाहिए, डोमिसाइल होनी चाहिए, सेंट्रलाइज होनी चाहिए, और कह लें तो साथी महिलाओं के सीटों पर उसी संगत कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। तो कुल मिलाकर साथी कह लें तो इतने सारे मुद्दे हैं, इतने सारी मांगे हैं, और इन सारी मांगों को
नियमावली 2022 में स्वीकृत भी कर दिया गया, सिर्फ उसका प्रकाशन होना बाकी है। तो ऐसे में साथी कहीं न कहीं कह सकते हैं आम आदमी पार्टी जो दिल्ली मॉडल, केजरीवाल मॉडल की बात बिहार के शिक्षा मंत्री जी करते हैं, ऐसे में अब केजरीवाल के ही पार्टी का, दिल्ली के ही मॉडल की पार्टी का अब जो है बिहार के शिक्षा विभाग और बिहार सरकार पर तंज कसेंगे और कहीं न कहीं इनसे उन्हें सीखने की भी ज़रूरत होगी। आखिर कौन से ऐसे विपदा आपदा पर यानी पड़ी हुई है जो सब लगातार 7वीं श्रेणी के शिक्षक भर्ती को इतना ज़्यादा जो है कष्ट और परेशान करने का काम कर रहे हैं। फिलहाल साथी आप लोग को पता है कि 7वीं चरण का मुद्दा जो है ज्वलंत मुद्दा बन चुका है। ऐसे में कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के माध्यम से अगर आवाज़ को उठाया जाएगा तो कहीं न कहीं आप लोग का 7वीं चरण का विज्ञप्ति जल्द से जल्द आने की कवायद शुरू की जाएगी। तो फिलहाल देखते रहिए आर सी ऑफिशियल को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।